हस्बैंड वाइफ मतलब भैया भाभी प्यार से मैं ऐसे कहती थी, तो उनको भी लगा होता। उन्होंने गोद लेने का डिसीजन लिया मेरे को, मैं गोद चली गई। हैप्पी थी मैं, थोड़ा सा सैड थी। मैं थोड़ी बीमार पड़ी, पापा को याद करने लगी। फिर पापा ने मुझे बुला लिया अपने पास। मैं 3-4 बार मैक्सिमम पुलिस लेके आई हूँ घर में। आपको पता है, मैं घर में पुलिस लाती थी, सब हंसते थे। कभी हाँ छोटी हूँ, पर मैंने पुलिस लाई है घर में। पापा मेरे महीने में 3-4 बार गायब रहते थे। वो पापा प्यार नहीं करते थे मुझे। पापा ने कभी भी प्यार नहीं किया मुझे। मैं कोशिश करती थी, इवन हम 7 भाई बहन हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारी वीडियोस को। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं डोनेशंस के लिए, यहाँ पे विज़िट करने के लिए। पर ना मुझे थोड़ा सा अजीब तब लगता है जब ना लोग कमेंट में ये लिख देते हैं ना कि सर ये एड्रेस क्या है, ये कहाँ पर है। अरे भाई, वीडियो के बीच बीच में आपको ये एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सर कॉन्टैक्ट कैसे करें, नंबर ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। सर हमें डोनेशंस करनी है, कहाँ करें, यहाँ पे पेटीएम नंबर मेंशन है, यहाँ पे हमारी डिटेल्स मेंशन है। तो हर चीज़ ना हम वीडियो में मेंशन करते हैं। जितनी ध्यान से आप हमारी वीडियोस को सुन रहे हैं, उतनी ध्यान से आप वीडियोस को देखिए भी। तो ठीक है, नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, पर प्लीज़ शादियों के लिए कॉल ना करें। कॉल करना है तो डोनेशंस के लिए करिए, और फिर गोद लेने के लिए भी कॉल ना करें। ठीक है, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ना हम मना करते हैं कि शादियों के लिए और फिर गोद लेने के लिए, और फिर आप लोग दोबारा फ़ोन करते हो तो हमें भी बार बार फ़ोन पे मना करना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आइए सुनते हैं हम कहानी आज प्रिया की। ये जब 9 साल के थे तो इनके पिताजी ने अनाथ आश्रम में छोड़ गए थे। तो कैसे इस लड़की ने हिम्मत करके अपनी पूरा बचपना गुजारा, और फिर अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ करती रही, और आज ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हैं। हेलो प्रिया। हेलो भाई। तो आप मेरे को शुरू से बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको अनाथ आश्रम में जाना पड़ा इतनी छोटी उम्र में। मेरी स्टोरी बहुत बुरी है एक्चुअली, और रोना भी आता है कभी कभी सोच के। जब मैं 9 साल की थी, तब मेरे भैया भाभी के घर गई थी। मैं ऐसे ही जन्मदिन मनाने के उसमें गई थी, तो मेरे को वहाँ अच्छा लगा। उन्होंने अपने बच्चे जैसा प्यार दिया और ममता दिखाई। फिर मैं वहाँ रुक गई 3-4 दिन के लिए। मैंने पापा से बोला अपने कि मेरे को वहाँ रहना है, अच्छा लग रहा है। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, वहाँ मैं रहने लगी। धीरे 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 15 दिन हो गए। मेरे पापा आए गुस्से में, बोला सामान पैक कर चल। मेरे ताऊ जी लगते हैं रिश्ते में, दूर के हैं, मतलब इतना करीबी नहीं है, दूर है वो। तो फिर ऐसे रह नहीं सकते हमारे उसमें, फैमिली में मना करते हैं। तो फिर मेरे पापा ने वहाँ से मेरे को लिया है। फिर मेरे पापा ने एक और घर में रख दिया मुझे। फिर फिर मैं ताऊ जी के घर फिर चली गई। फिर एक दिन पता नहीं किस फेस्टिवल में गई थी मैं उनके घर, शायद कोई फेस्टिवल था, मैं गई थी नए साल में के उसमें गई थी मैं। फिर मैं वहाँ उनसे गले लग के रोने लगी कि मुझे आपके पास रहना है, ऐसी ऐसी बात है, घर में प्यार नहीं मिलता। फिर उन्होंने गले लगाया। फिर हस्बैंड वाइफ मतलब भैया भाभी प्यार से मैं ऐसे कहती थी, तो उनको भी लगा होता। उन्होंने गोद लेने का डिसीज़न लिया मेरे को, मैं गोद चली गई। हैप्पी थी मैं, थोड़ा सा सैड थी। घर की सिचुएशन बुरी थी। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। मैं थोड़ी बीमार पड़ी, पापा को याद करने लगी। फिर पापा ने मुझे बुला लिया अपने पास। थोड़ी बहुत बीमार थी, ज़्यादा नहीं थी। पापा को याद कर रही थी मैं। होता है ना एक अपना अपना, वो पापा प्यार
प्यार नहीं करते थे मुझे। पापा ने कभी भी प्यार नहीं किया मुझे। मैं कोशिश करती थी, इवन हम 7 भाई बहन हैं, मेरे पापा को बोला मैंने, मैं संभाल लूँगी। और हाँ, मैं 3-4 बार मैक्सिमम पुलिस लेके आई हूँ घर में। आपको पता है मैं घर में पुलिस लाती थी, सब हंसते थे कभी, हाँ छोटी हूँ पर मैंने पुलिस लाई है घर में। पापा मेरे महीने में 3-4 बार गायब रहते थे। एक्चुअली मैं पुलिस लाई हूँ घर में, बहुत बार लाई हूँ। सब बोलते थे अच्छा, कोई बोलता था अच्छा है, जो थोड़े एजुकेटेड बोलते थे वो बोलते थे हाँ लड़की समझदार है। फिर पुलिस आती थी हमारे घर में, राशन भर के जाती थी, किराया का घर था ऐसे ही। तो फिर ऐसा चलता रहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं ताऊ जी के घर फिर चली गई। फिर मैंने फैसला किया, भैया भाभी से बोला कि कोर्ट के पेपर बनाओ, मेरे को नहीं रहना पापा के पास। आप कितने साल के थे जब ये सारी बातें हो रही थी? तब मैं ज़्यादा 8.5 साल की होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं। 8.5 साल के थे। और मेरे को बहुत मतलब कि सब भाई बहनों में सबको एक पल को मैंने संभाल रखा था। तब तक मैं घर में थी ना, मैं 2012 में घर से निकली, पूरा परिवार ऐसे बिखर गया और अभी तक बिखरा हुआ है, अभी कोई एक नहीं हुआ, सच बता रही हूँ ये। जब तक मैं घर में थी ना, सबको एकजुट कर रखा था, भले ही बड़ा भाई हो चाहे कोई भी हो। फिर ऐसे करके संभाल रखा था। फिर धीरे धीरे मैंने कोर्ट के पेपर बनवाए, भैया भाभी एग्री हो गए, दोनों ने साइन कर दिया। उस बीच पापा निकल गए चुपचाप गाँव। उन्होंने बोल तो दिया मैं कर दूंगा साइन, वो चुपचाप निकल गए गाँव। इन दिनों मैं भी हैप्पी थी, मेरा केक वगैरह कटा उनके घर में। और फिर आई नवरात्रे। होता है ना, छोटे बच्चों को थोड़ा आदत होती है ये करना वो करना। उनके घर में मेड आती थी 2, मेरे को दोनों के नाम याद है, एक सुनीता आंटी थी, एक विभा आंटी थी। एक बर्तन मांजने आती थी, एक झाड़ू पोछा करने आती थी। घर बहुत बड़ा था, अच्छा था, कार भी थी, मैं रहती थी, अच्छा लगता था। उनकी बेटी मेरे साथ रहती थी अटैच। दोनों ने जब मर्जी कुछ भी मंगा लिया, खा लिया। उस बीच में भाभी के पेट में बेबी हो गया, मतलब भाभी को फिर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। फिर एक और मैड आ गई हमारे साथ, मतलब हमें वो केयर टेकर करती हमारी। मतलब उन्होंने मेरे को एक बच्चे की तरह रखा कुछ टाइम तक। उनका नाम विक्की भैया था, सोनू प्यार से बोलते थे, उनके विक्की था उनका नाम। यहीं के हैं वो भी, हरियाणा साइड के हैं। अच्छे थे वो लोग, फैमिली। फिर उस बीच क्या हुआ, पुलिस आ गई घर में। भाभी ऑफिस से आई हुई थी, भाभी को ज़्यादा टाइम नहीं, 3 महीने हुए होंगे, उससे कम, बेबी पेट में हुए। तो उस टाइम पुलिस आ गई घर पे, बोला कि मेरा होता है ना, मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, मेरे को शौक था खाना बनाने का। मैं किचन में घुस गई, मुझे किचन में घुस गई ऐसे ही। और हमारी मेड पूड़ी सेक रही थी, मैंने बोला लाओ मैं सेकूं, और मैंने एकदम से ऐसे डाली और मेरा पूरा हाथ जल गया। उन्होंने इलाज करा मेरा, फिर नहीं हुआ, पूरा निशान रह गया यहाँ पे। फिर कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद, किसी बाहर वाले ने, उनके दोस्त ही थे, उन्हें प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने शिकायत कर दी हमारी कि ये लड़की को नौकरानी बना के अपने घर में रखते हैं। फिर उनको मैंने काफ़ी मना करा कि ऐसा नहीं है, ये मेरे को प्यार करते हैं, ये मेरे माँ बाप जैसे हैं, ऐसे वैसे। मैंने काफ़ी समझाया, उन्होंने समझा नहीं। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, पुलिस आई, मुझे ले गई रेस्क्यू करके। भाभी ने खूब रोका, उनकी वैसे भी ऑफिस से आई थी वो परेशान थी। फिर भैया और भाभी, मैं शाम को 5 बजे तक वहाँ पे थी पुलिस स्टेशन में। भैया भाभी आए, उन्होंने मतलब मेरे को आइसक्रीम, उनको पता था जो जो मुझे पसंद है ना, वो सब लेके आए थे मेरे लिए। और मैं भी बहुत रो रही थी, गले लग के, ये वो खूब बोला मेरे को नहीं जाना। उस टाइम पापा भी आए। फिर उन्होंने, उस टाइम मैं पापा से इतना गुस्सा थी कि पापा ने ऐसा किया। और मेरे पापा ने सच में, जो बात मुझे बाद में पता लगी, मेरे पापा ने पैसों के चलते ऐसा किया, ताकि उन्हें लगा उन्हें पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे। एज अ हस्बैंड वाइफ सरकारी नौकरी में
उनके हस्बैंड को 1,35,000 मिलते हैं, जितना जितना मुझे पता है। और फिर उनकी वाइफ को भी 50,000 मिलते हैं, सरकारी नौकरी है। ये कलावती हॉस्पिटल में है उनकी वाइफ, अच्छी जॉब पोस्ट में है। फिर मतलब अच्छा लगने लगा मुझे, फिर ऐसे ही हो गया। फिर पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हारे पापा अच्छे हैं या ये? मैंने बोला मुझे इनके साथ जाना है। मैं इनके साथ करती रही। फिर बड़े इंस्पेक्टर ने बोला कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ बनानी है, ये वो, मतलब बोला। 2-3 NGO घुमाए मुझे उन्होंने। मुझे कोई NGO पसंद ही नहीं आया। मैं भैया भाभी का नाम लेती रहती, रोती रहती, उनसे बोलती फ़ोन करवा दो। नंबर मेरे हाथ में लिखे थे 96 करके, मुझे अभी भी याद है उनका नंबर। मुझे मतलब इतना लगाव था मेरे को उन दोनों से, मैंने नंबर लिख रखे थे। काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं करी मैंने। फिर मुझे आदत हो गई। फिर उन्होंने मुझे NGO के बारे में अपने लैपटॉप में पढ़ के बताया कि ये NGO इतने साल से चल रहे हैं, ये NGO में इतने बच्चे हैं, ऐसे करके होता नहीं, बताते हैं। तो उन्होंने 2-3 NGO में छोड़ा। एक बाल भारती में छोड़ा, बाल भारती बहुत दूर है। फिर मुझे एक और जगह छोड़ा, फ्लैग होम छोड़ा। वो तो बिल्कुल बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था तो बंद है। एक निर्मल छाया में छोड़ा, उसमें तो डर लगता था मुझे। फिर लास्ट कात्यायनी में छोड़ा।